नमस्कार, फिर पैसा बोलता है, मैं आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट फिर से गिरी। कल तो भारी गिरावट थी, लेकिन आज भी बहुत वो गिरी। 364 पॉइंट गिरी, 364 पॉइंट्स फॉल थी। एक समय 400 पॉइंट नीचे थी। 23,587 में क्लोज हुई, 23,537 तक गई। जो साइकोलॉजिकल 10% मार्क था, उसे डिसाइसिवली सेकेंड बार क्रॉस कर चुकी है। इसे टेक्निकल लैंग्वेज में कहेंगे कि इसको लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स मानेंगे। माने क्या है कि जो लो हो जाती है उधर से जब बाउंस होती है, पिछली हाई के ऊपर से क्लोज होना चाहिए, वो अभी तक नहीं हुआ। तो ये एक टेक्निकल टर्म्स में एक बेरिश इंडिकेटर है। हम टेक्निकल्स को इतना मायना नहीं देते हैं, तो हम इधर भी मायना नहीं देंगे। ओवरऑल मार्केट बहुत बड़ा प्रेशर में है। अभी प्रेशर इसलिए है क्योंकि अमेरिका में प्रेशर है। वैसा बोलेंगे आप, वो ठीक नहीं है, क्योंकि एफआईआईज जो अमेरिका और जापान और यूरोप में है, वो इस वीक इनएक्टिव रहेंगे। मार्केट में वो नहीं रहेंगे क्योंकि वो छुट्टियां मनाने के लिए चले गए हैं। अगले हफ्ते भी कुछ होने वाले नहीं है। ये सिर्फ मार्केट का प्रेशर है, डोमेस्टिक का प्रेशर है। तो आज बहुत गिरावट थी। गोल्ड में भी गिरावट थी। लगभग 24 कैरेट में एक हफ्ते में 200 रुपया की करेक्शन हुई। 22 कैरेट में 100 रुपया की करेक्शन हुई। 7,050 रुपया पे प्लस जीएसटी में ट्रेड हो रहा है 22 कैरेट गोल्ड चेन्नई में। और गिरने की संभावना है शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म में गोल्ड बहुत अच्छी पोजीशन में है। 2 साल में 9,000 तक पहुंच सकती है। मार्केट की रिएक्शन क्यों ऐसा है? क्योंकि फेड की रिएक्शन ऐसी है। इंटरनेशनल मार्केट में क्या हुआ कि मार्केट में कुछ रिकवरी देखना मिला। 9 दिन की कंटिन्यूस फॉल के बाद 10 दिन में जस्ट पॉजिटिव क्लोज हुआ मार्केट। अभी भारी प्रेशर अभी भी बाकी है। जापानी सेंट्रल बैंक ने बोला है कि अगले बार वो इंटरेस्ट को भी इंक्रीज करेंगे। अभी इंटरेस्ट नहीं इंक्रीज नहीं की है। अमेरिका की जेरोम पोल ने सीधा बोल दिया है कि अगले साल सिर्फ 2 बार वो रेट कट करेंगे, क्योंकि इकॉनमी बहुत अच्छी पोजीशन में है और रेट कट की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर फरवरी में भारत रेट काटती है, रुपये और नीचे जाएगी। कल शाम तक रुपया 85.32 तक पहुंच गया। बिजनेस स्टैंडर्ड के अनुसार इंट्रा में डे में 85.34 तक गया। आज भी रुपये प्रेशर में है, क्योंकि एफआईआई पैसा बाहर लेके जा रहे हैं। क्या इससे भी कुछ फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ रुपया में प्रेशर आएगा। सो रुपया की प्रेशर के आने से जो आईटी और फार्मा स्टॉक्स को लेके बैठे हैं, उनको लाभ मिलेगा। हमने पिछले 2 महीने से बोला है कि स्टॉक स्प्लिट के बाद आप डॉक्टर रेड्डी को कंसिडर करें, और 1 साल से बोल रहे हैं कि डॉक्टर रेड्डी को कंसिडर करें। जो नमूरा ग्रुप थी, उसने आज वही रिपोर्ट डाल दी कि रेड्डी में बहुत इम्प्रूवमेंट हो सकती है, शायद 1800 तक पहुंच जाए। और मोतीलाल ओसवाल ने वही कहा, क्योंकि अभी न्यूज़ उनको मिला है कि जो GLP-1 रिसेप्टर है, उसे एपीआई प्रोडक्ट वो एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स डॉक्टर रेड्डी डेवलप कर रही है और सारे कंपनियों को सप्लाई करने वाली है। तो अमेरिका में उन्होंने GLP-1 रिसेप्टर की एपीआई बनना शुरू करा दी। इसीलिए मार्केट कल उसे 4% ऊपर लेके गई। आज फिर से 4% ऊपर गई है। लगभग 2 महीने की हाई में है। सारे फार्मा कंपनीज अच्छे करेंगे, और ये भी सत्य है कि आईटी कंपनीज भी ट्रेंड को बक करेंगे। गोल्ड रिलेटेड कंपनीज भी ट्रेंड को बक करेंगे। बक माने ट्रेंड के ऑपोजिट जाएंगे। उतना नहीं फॉल होगा जितना मार्केट में गिरावट है, अगर आपने पहले ही इसको कंसिडर किया हो तो। लेकिन अब ये सारे स्टॉक सिर्फ नाटको और डॉक्टर रेड्डी को कंसिडर किया जा सकता है। सारे और आईटी, फार्मा और गोल्ड रिलेटेड स्टॉक्स हीरे की सुई हो चुके हैं। आप इसको अभी कंसिडर नहीं कर सकते हैं। और खबर है कि रिलायंस की दाम में भारी गिरावट आई है। लगभग 1200 रुपया में ट्रेड हो रही है, 1205 पे ट्रेड हो रही है। इस फॉल का कारण ये है कि उन्होंने पहले एक बार बोला था कि वो कैश नेट डेट जीरो हो जाएंगे और डेट फ्री कंपनी और जाएंगे। लेकिन पिछले 4 साल में उन्होंने $7 बिलियन की एक्विजिशन की। रिटेल में सारे ब्रांड्स को एक्वायर की, कैंपा को एक्वायर की, और स्टार्ट को भी एक्वायर किया $3.1 बिलियन की। उन सारी एक्विजिशन की कोई फायदा अभी तक रिटेल इन्वेस्टर को नहीं मिला है।
ये भी न्यूज़ है कि अगले 4 साल में और $7 बिलियन की वो एक्विजिशंस में डालेंगे और जो ऑर्गेनिक ग्रोथ उसमें भी डालेंगे। क्या इसमें रिजल्ट आएगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन लगता है रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि ये एक अकाउंटिंग फॉर्मूलेशन बहुत कंफ्यूज्ड है। अब बोनस को एडजस्ट करने के बाद 16 नॉट 4 52 वीक हाई था, आज गिरकर 1200 तक पहुंच गया है और नीचे जाने की संभावना है क्योंकि रिजल्ट ही नहीं है। आप जो भी हो, रिलायंस को इस दाम में कंसिडर मत करो। तो अगला ओला की न्यूज़ है। ओला स्कूटर को लोग बाइकआउट कर रहे हैं। आप ऐसा करो, आप भी बाइकआउट करो। ये बेटर है कि आप इस स्टॉक को छुओ मत, क्योंकि इसके बाद कोई स्टेबल प्रोडक्ट रेजिम नहीं है, पर प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। लेकिन जब भी भावेश अग्रवाल कुछ अनाउंसमेंट करते हैं तो मार्केट ऊपर जाती है। आज उन्होंने बोला कि भारत के हर तहसील में वो अपना शोरूम बनाएंगे और लगभग 2025 तक 4000 जगह में शोरूम बना देंगे। भावेश अग्रवाल लंबे चौड़े बात करते हैं, डिलीवरी में 50% भी नहीं है। वो बड़ा प्रॉब्लम है। Hyundai ने एक अनाउंसमेंट की है कि वो एजीएम नाम का एक बैटरी टेक्नोलॉजी, एडवांस ग्लास मोट, उस टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया बैटरी अमर राजा से खरीदेंगे ताकि वो अपने लोकल प्रोडक्शन में भी डाल सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। आज इंट्राडे में कुछ एक साइड में उछाल मिली। इस उछाल की का 4% की उछाल थी। इसका कारण ये है कि हुंडई के साथ उनका टेक्नोलॉजी अनाउंसमेंट होने के बाद की हुई थी। उसके बाद एंड तक 3.5% गिर चुकी है। होंडा और निसान की जो टाई अप थी वो मर्जर टॉक्स अगले हफ्ते तक शुरू हो जाना चाहिए। निसान के पास पैसा नहीं है, उसको पैसा चाहिए। होंडा को भारत देश में कार में मार्केट शेयर चाहिए। उनकी होंडा जैस और एलिवेट अच्छे कर रहे हैं। आगे वो क्विड को भी खरीद लें और डस्टर वाला ब्रांड भी खरीद लें तो उनका पोजीशन बेहतर होगा। तो वो ये कोशिश कर रहे हैं कि वो निसान को स्वॉलो कर लें। मित्सुबिशी भी गेम में है, शायद मित्सुबिशी भी ये मर्जर में शामिल हो जाए। सो इन 3 कंपनी की मर्जर से एक दूसरा बेहमत जापान से तैयार हो जाएगा। इसका मेन मुख्य कारण ये है क्योंकि चाइना बहुत चीप कार्स बना रही है और ये compete नहीं कर पा रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट पे। इंटेल ने एक नया ग्रास प्रोसेसर यूनिट लॉन्च की थी क्रिसमस सीजन में। 2 ही 3 दिन में सारे स्टॉक सेल आउट हो गए हैं अमेरिका ला। अगले स्टॉक तो जनवरी फर्स्ट वीक ही आएगी। शायद इंटेल के पास कुछ मार्केट शेयर मिल गई हैं। उस दाम में एनवीडिया चिप की परफॉर्मेंस से ये परफॉर्मेंस बेहतर है। इंटेल को ये क्या 2% की मार्केट शेयर एंटिसिपेटेड है, ये तो ज़ीरो से बेहतर है। इंटेल कितना जल्दी का इससे चिप लॉन्च किया है, उनके पास TSMC के साथ टाई अप है। इंटेल जो आज तक सारी को खुद की मैन्युफैक्चरिंग करती थी सारी चिप्स को, उन्होंने इस केस में इंटेल के इस फैमिली को आउटसोर्स किया था TSMC से। TSMC ने मैन्युफैक्चर करके उनको डिलीवर किया जिसको उन्होंने लॉन्च की। इसका बड़ा सक्सेस निकला, लेकिन लोग बोलना शुरू कर दिए हैं ऑलरेडी कि ये इंटेल की कमबैक है। मैं तो उतना जल्दी नहीं बोलूँगा, लेकिन एक अच्छा शुरुआत है। अगर 4-5 ऐसे लॉन्चेस हों, तभी इंटेल मार्केट शेयर को ले सकती है। हम जब खुशी से झूम उठेंगे जब इंटेल के पास 10% के ऊपर मार्केट शेयर मिल जाती है जीपीयू यूनिट में। वो वही मुश्किल है। देखते हैं जो रोल आउट्स आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं। इससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि इंटेल की कमबैक कब होगी। अभी इंटेल को अवॉइड करना ही बेहतर है आपको, क्योंकि आप वोलेटिलिटी जो है उसकी स्टॉक में उसको सहन नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल होगा। तो आज सारी बैंकिंग स्टॉक्स प्रेशर में थी। कर्नाटका बैंक 210 के नीचे पहुंच गई है। इंडसइंड बैंक की बड़ा करेक्शन है। नाटको भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन क्योंकि डॉलर स्ट्रेंथन हो रही है, लेकिन आप नाटको को इस रेंज में कंसिडर कर सकते हो। एफएमसीजी स्टॉक में ज्योति लैब की बड़ा गिरावट थी और टाटा कंज्यूमर और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी 52 वीक लो तक पहुंच गए हैं, क्योंकि डिमांड बहुत वीक है इस मार्केट में। सारी मार्केट प्रेशर में है। मैंने अनेक बार मेरे दूसरे चैनल में बोला था कि स्विगी और जोमेटो की जो क्विक डिलीवरी स्कीम है उससे प्रेशर डालने के लिए महानुभाव बड़ा बड़ा लोग मार्केट में उतरेंगे।
रतन टाटा के भाई नियोल टाटा कंट्रोल्ड एक एंटरप्राइज है, इसका नाम है बिग बास्केट। वो 10 मिनट डिलीवरी में कूद पड़ी है। मद्रास में जब मैं मूवमेंट कर रहा था तो गवर्नमेंट बस को उन्होंने एडवर्टाइजमेंट बोर्ड में खरीद ली है और सारे जगह न्यूज़ जा रहा है कि टाटा बिग बास्केट जो टाटा एंटरप्राइज है वो डिस्काउंटेड 10 मिनट मॉडल में पहुंच गई है। अभी ये न्यूज़ है कि अमेज़न ने मोर शोरूम से वो बिज़नेस शुरू कर दी है। जियो भी लॉन्च करेगा। इससे प्रॉफ़िटेबिलिटी में ज़ोमैटो और स्विगी इंटरनेट में बहुत बड़ा प्रेशर आएगा। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफ़िकेशन दबाएँ। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।